इंडिया का सबसे बड़ा पैराडॉक्स देखा है? आप एक 28 साल के एडल्ट हो, आप इनकम टैक्स पे करते हो, आप गाड़ी चलाते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े डिसीजंस लेते हो। आपके पेरेंट्स आपको अकेले दूसरे देश भेज देंगे, लेकिन जिस दिन आप आकर उनको ये बोलते हो कि माँ पापा मैंने अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है, उस दिन देश के हर मिडिल क्लास घर में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाता है। अचानक से चेस्ट में पेन शुरू हो जाएगा, दोनों धोना शुरू हो जाएगा, इमोशनल ब्लैकमेल शुरू हो जाएंगे। आप मेरी शादी अगर एक ऐसे इंसान से करवा देंगे जो मेरे लिए बिल्कुल अनजान है, जिसको मैं जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, आपने बस उसका एक मकान देखा, आपने उसकी प्रॉपर्टी देख ली, एक उसकी नौकरी देख ली, उसके माँ बाप क्या करते हैं वो देख लिया, उसके बेसिस पे आपने मेरी शादी एक आदमी से करा दी। कल को वो आदमी मारता पीटता हो तब मैं क्या करूंगी? लेकिन आपको वो कोसना मंजूर है क्योंकि आपकी इज्जत की बात है। तो सोचने वाली बात ये है कि हमारे पेरेंट्स लव मैरिजेस से इतना डरते क्यों हैं? From London to celebrate his wife's birthday, but little did he know. मेरा नाम अतुल सुभाष है, मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। क्या उन्हें सच में लगता है कि आप किसी गलत इंसान से शादी कर लोगे? क्या कहानी कुछ और ही है? आज मैं ऐसी एक डार्क सच्चाई को एक्सपोज करूंगा जिसे इंडियन पेरेंट्स कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो आपके पार्टनर से हेट नहीं करते, वो डरते हैं कि अगर आपकी गलती से लव मैरिज हो गई तो उनसे उनका सबसे बड़ा हथियार छिन जाएगा, उनका कंट्रोल। आपने बचपन से एक बात जरूर सुनी होगी, एक बार नहीं 1000 बार, बेटा हमें दुनिया का ज्यादा समझ है। हमारे जमाने में अरेंज मैरिजेस ही होती थी और देखो आज हम कितने खुश हैं। लव मैरिजेस तो मोस्टली फेल हो जाती हैं, डिवोर्सेस हो जाती हैं। पर सच्चाई क्या है ये कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी। हमारे पेरेंट्स अपनी जनरेशन को सक्सेसफुल मैरिजेस का गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, पर ध्यान से देखो अपने आसपास और सवाल करो कि इनमें से कितनी शादियां हैप्पी हैं और कितनी शादियां सिर्फ लोग क्या कहेंगे के डर से चल रही हैं। इंडिया में लोग अपनी खराब शादियों में सड़ते रहते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज सहते रहते हैं, पर चुप रहते हैं और इस चुपचाप सहने को सोसाइटी सक्सेस रेट बोलती है। आपके पेरेंट्स आपको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि लव मैरिज एक बेवकूफी भरा डिसीजन है जो आप लेने वाले हो अपनी लाइफ के लिए और अपनी लाइफ खराब कर लेने वाले हो। पर सच तो ये है कि जब आप अपना पार्टनर खुद चूज करते हो तो आप सोसाइटी के बनाए हुए टॉक्सिक सक्सेस मैट्रिक्स को रिजेक्ट कर देते हो और सोसाइटी को रिजेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं आता। इंडिया में अरेंज मैरिज दो दिलों का मिलन नहीं, ये एक B2B ट्रांजैक्शन है और इस ट्रांजैक्शन में बच्चे सिर्फ एक प्रोडक्ट होते हैं। जब आपके पेरेंट्स आपके लिए रिश्ता ढूंढते हैं तो प्यार नहीं ढूंढते, उन्होंने एक लिस्ट बनाई होती है और उसको पूरा करने में लगे होते हैं। कास्ट में होना चाहिए, कुंडली मैच होनी चाहिए, लड़के की पैकेज अच्छी होनी चाहिए ताकि रिश्तेदारों में हवा बनी रहे, लड़की अगर हो रही है तो लड़की गोरी होनी चाहिए। और इस पूरे बिजनेस ट्रांजैक्शन में प्यार तो टॉप 10 में भी नहीं होता। और डर का सबसे बड़ा रीजन इंडियन कास्ट सिस्टम। हमारी सोसाइटी एक्चुअली एक पिरामिड है और पेरेंट्स अपनी पूरी जिंदगी उस पिरामिड में अपनी फेक सुपीरियोरिटी मेंटेन करने में निकाल देते हैं। जब आप इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन लव मैरिज करते हो तो आप इनकी सदियों पुराने टॉक्सिक पिरामिड को तोड़ देते हो एक झटके में। उनका ईगो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि उनका बच्चा उनके सोसाइटी वाले क्लब से बाहर कैसे चला गया। अल्टीमेटली सारी चीजें हो रही हैं आपको कंट्रोल करने के लिए। जब पेरेंट्स आपकी शादी करवाते हैं तो उनका आप पर और आपके पार्टनर पर एक कंट्रोल रहता है। हमने लाकर दी है बहू, हमारे हिसाब से रहेगी। पर जब आप लव मैरिज करते हो तो आप उन्हें इक्वेशन से ही बाहर कर देते हो। तो डर ये नहीं है कि आप किसी और गलत इंसान से शादी करके दुखी रहोगे जिंदगी भर या कुछ और गलत हो जाएगा आपके साथ। डर ये है कि अगर आपने किसी और के साथ शादी कर ली तो उनका कंट्रोल आपसे छिन जाएगा। जब भी आप अपने पेरेंट्स को अपनी चॉइस बताओगे तो वो आपसे लॉजिकली आर्ग्यू नहीं करेंगे, वो अपना हथियार निकालेंगे, गिल्ट का हथियार। वो आपको महसूस करवाएंगे कि आप इस दुनिया के सबसे घटिया और सेल्फिश इंसान हो। वो रोने की एक्टिंग करेंगे, खाना पीना छोड़ देंगे और कहेंगे कि अगर तूने ये शादी करी तो तू हमारा मरा मुंह देखेगा। ये प्यार नहीं है मेरे दोस्त, ये हॉस्टेज सिचुएशन है और हॉस्टेज तुम हो। और बहुत सारे लोग इस ब्लैकमेल में आकर अपना डिसीजन भी चेंज कर देते हैं। आप अपनी ट्रू लव को छोड़ देते हो और एक अनजान इंसान से शादी कर लेते हो सिर्फ इसलिए ताकि ड्राइंग रूम में बैठे कुछ दूर के रिश्तेदार समोसा खाते हुए आपके पेरेंट की तारीफ करें कि वाह शर्मा जी आपने तो कितनी अच्छी बहू लाई है, या वाह शर्मा जी आपने कितना अच्छा दामाद लाया है, कितना अच्छा पैकेज है। आप अपनी 50 साल की जिंदगी किसी और के 5 मिनट की खुशी के लिए बर्बाद कर देते हो। तो वीडियो बंद करने से पहले एक बात सुनते जाओ। आपके पेरेंट्स आपको दुनिया भर की आजादी दे देंगे, एजुकेशन, जॉब, क्लोथ, पर आप कितने आजाद हो सिर्फ इस चीज से डिपेंड करता है कि आप जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताने वाले हो आप उसको चुन सकते हो या नहीं। और अगर आपका जवाब नहीं है तो आप आजाद नहीं हो, आप बस उनकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी हो। आप किसकी लाइफ जी रहे हो, सोचो इस बारे में।